आपके पास बचे हैं मात्र 2 महीने, यानी कि दिसंबर और जनवरी। आपने पढ़ाई तो करी लेकिन बिना प्लान के पढ़ाई करी, इसीलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्या आप चाहते हो कि ये आने वाले 2 महीने भी ऐसे ही चले जाएं? ये जो आपके 2 महीने हैं दिसंबर और जनवरी के, ये आपके 2 महीने उन चैप्टर्स पर ज्यादा जाने चाहिए, क्योंकि आपका जरूर से जरूर ये सपना होगा कि 70 में 70 अंक ले आए। आइए मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूं, एक ऐसा तरीका बताता हूं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके पास बचे हैं मात्र 2 महीने, यानी कि दिसंबर और जनवरी। हमें पता है कि आपने साल भर से बहुत पढ़ाई की है, हमें यह भी पता है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, हमें यह भी पता है कि आप अपने 24 घंटे में से कम 12 घंटे इस समय मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको अगर मैं आज बोर्ड का पेपर दे दूं तो आप 70 में 70 फोड़ देंगे, तो आपका जवाब होगा नहीं सर। आप अपने आप से पूछिएगा क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास कोई जबरदस्त प्लान नहीं था। आपने पढ़ाई तो करी लेकिन बिना प्लान के पढ़ाई करी, इसीलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्या आपके पास इन 2 महीनों का भी कोई प्लान है? जी नहीं। तो क्या आप चाहते हो कि ये आने वाले 2 महीने भी ऐसे ही चले जाएं, ऐसे ही पढ़ाई में गुजर जाएं और आपके अंदर तब भी कॉन्फिडेंस ना आए जब आप एग्जाम के हॉल में बैठे हो? आप ऐसा जरूर नहीं चाहते होंगे, क्योंकि आपका जरूर से जरूर ये सपना होगा कि 70 में 70 अंक ले आए सर। लेकिन 70 में 70 अंक लाने का जो सपना है, उसको बिना प्लान के साथ देखना ठीक उसी प्रकार है जैसे पानी में लकीर खींचना। तो साथियों, आइए मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूं, एक ऐसा तरीका बताता हूं, जिस तरीके का इस्तेमाल अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो यह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विजय मिश्रा बाबा और मैं आप जैसे हजारों विद्यार्थियों को पढ़ने का तरीका बताता हूं, उनको पढ़ाता हूं और उनको आगे बढ़ने में मदद करता हूं, एक छोटा सा योगदान देता हूं। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर लगे कि वास्तव में सर ये आपका बेस्ट तरीका है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, दिसंबर का पूरा महीना रिवीजन इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए रखो। मतलब ये जो आपके 2 महीने हैं दिसंबर और जनवरी के, ये आपके 2 महीने उन चैप्टर्स पर ज्यादा जाने चाहिए, उन चैप्टर्स पर ज्यादा समय मांगते हैं जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बाबू कि वही पढ़ो जिससे एग्जाम में पक्का प्रश्न आता है। इधर उधर की चीजें आप पढ़ते रह गए और अगर वो एग्जाम में ना आई तो क्या उससे आपका कोई फायदा होगा? आप कहोगे नहीं सर, उससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए फिर बताते हैं कि ऐसा क्यों है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि आपका अगर टारगेट पहले बन गया कि हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने हैं, तो यकीन मान लीजिए आप अपना 60% सिलेबस कवर करोगे। यानी 60% ये वो सिलेबस है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 90 अंक दिलाने का दावा रखता है। यानी हर विषय में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है और वो चैप्टर आपका ऐसा चैप्टर होता है जो आपको बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर दिलाता है। जी हां, मतलब आपका 60% सिलेबस अगर आपने मुट्ठी में कर लिया तो 90% मुट्ठी में हो जाएगा। लेकिन कैसे? जब आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ा, इन 2 महीनों में इंपॉर्टेंट चैप्टर में रिवीजन पे रिवीजन किया। अब ये हम कैसे कर रहे होंगे, इसके आगे की तैयारी अब हम आगे बताते हैं। ध्यान दीजिए, आपका डेली स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? तो आपका जो डेली स्ट्रैटेजी है वो टॉपर के टाइम टेबल की तरह होना चाहिए। अब टॉपर टाइम टेबल नहीं बनाते, तो आप कहोगे कि सर टॉपर का टाइम टेबल कैसे हुआ? टॉपर का टाइम टेबल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है? देखो, टॉपर्स क्या करते हैं, वो सुबह उठते हैं और सुबह उठ के अपना एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं। जी हाँ, अपना एक टारगेट फिक्स कर लिया कि आज मुझे ये करना है और फिर पूरा दिन उसी टारगेट को अचीव करने में लगा देते हैं। आपको भी बस अब रोज डेली अपना टारगेट बनाना पड़ेगा। जी हां, आपके 12 घंटे का हिसाब आपको पता होना चाहिए। आप किस घंटे में क्या कर रहे हो ये पहले से एक डायरी में लिखा होना चाहिए। यानी सुबह उठिए, अपना टारगेट लिख डालिए कि आपको क्या करना है, फिर एक एक टारगेट को पूरा करते हुए अपना पूरा दिन लगा दीजिए, यानी अपना पूरी जान लगा दीजिए। तो अब शुरू करते हैं कि सर करना क्या क्या है। अब ध्यान से देखिए, पहली बात तो 4 घंटे आपको थ्योरी एनसीईआरटी आधारित पढ़नी है।
4 घंटे थ्योरी पढ़िए अपने केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो की, जिनकी भी आपको लगता है कि आपका अच्छे से रिवीजन नहीं है, तो आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है एनसीईआरटी आधारित 4 घंटे रोज। जी हां, आपको रोज 4 घंटे थ्योरी पढ़नी है। हर चैप्टर के केवल समरी पढ़ लो, फार्मूला जान लो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लो, सिर्फ इतना पढ़ो। क्या 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 क्या, ध्यान से समरी पढ़ डालो, पूरी समरी हर चैप्टर की, फॉर्मूलाज उस चैप्टर के क्या क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या है ये पता कर लो, और इसके साथ साथ बिहार बोर्ड के पिछले 10 साल के पेपर देख करके इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट लो। अब ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। अगर आपने बिहार बोर्ड के 10 साल के पेपर मंगा लिए और उसमें से उन क्वेश्चंस को देख लिया, उन टॉपिक को देख लिया जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको उतने टॉपिक अगर अच्छे से कवर हो गए तो समझ लीजिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप पेपर देखते ही फोड़ दोगे। जी हां, एकदम सही कह रहा हूं मैं। तो आपको वही करना है, हर चैप्टर का समरी, फार्मूला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे क्या करोगे, देखो 2 घंटे, 4 घंटे आपका हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक की समरी वगैरह पढ़ने में। ठीक है, अब 2 घंटे और, पूरा 12 घंटे का बताऊंगा भैया, 2 घंटे और, 2 घंटे इनको भी मिला लोगे 6 घंटे हो जाएंगे। इन 2 घंटे में आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, न्यूमेरिकल आपको केमिस्ट्री में भी थोड़े बहुत मिलेंगे, फिजिक्स में ढेर सारे मिल जाएंगे, और मैथ में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो इनको 2 घंटे रोज सॉल्व करना है। उसके आगे केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पर आधारित, या अगर एनसीईआरटी नहीं है तो एनसीईआरटी बेस्ड बुक आती है, उनके आधारित पिछले साल के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से हैं, लेकिन उनको सॉल्व कर लीजिए। दूसरी, अगर फिजिक्स की बात करें तो एवरी एग्जाम्पल और साथ में डेरिवेशन, जितने एग्जाम्पल हैं, जितने डेरिवेशन हैं, इन 2 घंटे में आपको कवर करने हैं। मैथ में महत्वपूर्ण चैप्टर के 50 से 60 प्रॉब्लम इन 2 घंटे में आप बना सकते हो। मतलब 50 से 60 छोटी छोटी प्रॉब्लम से आपने कवर कर ली, और आपने फिजिक्स का और केमिस्ट्री का आपने न्यूमेरिकल थोड़ा थोड़ा लगा लिया। आपको 2 घंटे न्यूमेरिकल के लिए देने हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। 1 घंटा रिवीजन करना है, तो 6 घंटा वो हो गए, 7वां घंटा, 7वें घंटे में अब जो आपने इन 6 घंटों में पढ़ाई किया है, इन 6 घंटों में जो भी पढ़ा है 1 घंटा रिवीजन करिए। जी हां, 6 घंटे आपने जो तैयारी की, उन 6 घंटों का रिवीजन इन 1 घंटों में पढ़ा करना पड़ेगा। क्यों सर? आज जो पढ़ा है उसी दिन रिवाइज करो, क्योंकि अगर आपने आज जो पढ़ा उसको आज रिवाइज नहीं किया तो दूसरा टॉपिक में जाओगे तो ये निकल जाएगा। और ये गलती हर स्टूडेंट करता है, और ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से 100% ईमानदारी से लिख दो कमेंट में कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है। आप जो पढ़ते हो, दूसरा टॉपिक जब पढ़ने जाते हो तो वो भूल जाता है कि नहीं भूल जाता? क्यों? क्योंकि आप उसको पढ़ने के बाद उसी दिन नहीं रिवाइज करते हो, आप उसको 5वें दिन रिवाइज करने चले जाते हो। तो उसी दिन रिवाइज करना है। ठीक है, ओके। टुडे रिवीजन, मतलब आज का जो रिवीजन है ये आपको टॉपर सीक्रेट के द्वारा पता चलता है। मतलब आज ही जो रिवीजन करना है यही आपके टॉपर्स का सीक्रेट होता है। आगे आ जाओ। वीकली टारगेट, मतलब हफ्ते के क्या आपके टारगेट होने चाहिए ये जान लीजिए। वो तो मैंने दिन का बताया अभी तक कि दिन के आपके 7 घंटे मैंने सेट कर दिए। अच्छा, अब वीकली टारगेट क्या होना चाहिए? वीकली टारगेट में 3 से 4 चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए एक वीक में। जी हाँ, एक हफ्ते में 3 से 4 चैप्टर, बहुत ज्यादा नहीं कि आप एकदम चले गए कि नहीं सब कुछ मैं कवर कर लूंगा, ना ना। एक हफ्ते में 3 से 4 चैप्टर कवर कर लो, या ऐसे कवर हो जाएं कि दोबारा उनको फिर अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक देखने की जरूरत ना पड़े। एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है, हर हफ्ते 3-4 चैप्टर, और साथ में एक मॉडल पेपर हर हफ्ते आपको सॉल्व करना है, अब जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं आता। वीक वीक टॉपिक्स रिवाइज, जो आपके कमजोर टॉपिक हैं उन टॉपिक को दोबारा से रिवीजन मार दो। जी हाँ, मतलब आप जब एक हफ्ता पूरा करोगे तो जिस दिन बैठोगे हफ्ते के अंतिम दिन, उस दिन आप ये कर रहे होगे 3 से 4 चैप्टर आपके कंप्लीट है कि नहीं चेक कर लो, एक मॉडल पेपर का सोल्यूशन कर लो, और जो वीक टॉपिक अभी भी कमजोर लग रहे हैं उनका आज रिवीजन करोगे, मतलब 7वें दिन। ठीक है, मिनिमम 1-2 चैप्टर के एमसीक्यू शॉर्ट आंसर कंप्लीट कर लो। अगर आपको फिर भी टाइम बच जाता है तो आपको मिनिमम 1-2 चैप्टर के क्या करना है, एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव, और साथ में शॉर्ट आंसर कंप्लीट कर लो जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं बचेगा। आप एक मॉडल पेपर सॉल्व करोगे उसमें आपका कम से कम 3 घंटे चला जाएगा। अच्छा,
आप क्या करें, आप सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको अपने पास रखें। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर को अपने पास रख लें। क्यों? क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर में आपको देखिए कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। जब उसको बार बार सॉल्व करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। तो भैया करना क्या है, पेपर रख के दिसंबर से टॉप करने वालों का एक मंत्र होता है अपना प्रीवियस ईयर के पेपर। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 80% बोर्ड के पेपर में आता है। जी हां, 80%। 80% और अगर मान लो 80 ना भी आया तो 70% तो आना ही आना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 70% आपके बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे। ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूं। किसी को नहीं बताया अभी तक, किसी को नहीं पता, ये पहली बार बता रहा हूं। जब मैं भी पेपर बनाता हूं तो पीवाईक्यूज देख करके बनाता हूं। यकीन मान लीजिए 70% पीवाईक्यूज फंसता है। तो आपको पेपर रखना ही रखना है। हर सब्जेक्ट के पिछले 5 से 10 साल के पेपर और मॉडल सेट अपने पास रख लीजिए। ये आपको वीकली, जैसा मैंने बताया कि हर वीक में आप सॉल्व करते रहिए। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का प्रश्न एग्जाम में आएंगे, मतलब एग्जाम के प्रश्न पत्र में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगली बात, जनवरी आपका जो होगा ये फुल मॉक टेस्ट का मंथ होगा। जनवरी के दिन में, मतलब जनवरी के महीनों के दिनों में आपको मॉक टेस्ट पर ज्यादा निर्भर रहना है। जब भी टाइम मिले टेस्ट देने बैठ जाओ। जब भी टाइम मिले, मान लो 7 घंटा पढ़ लिए, 7 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद जब भी टाइम मिला बैठ जाओ, मतलब पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट। अब बात यह कि सर क्या हम 7 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते? 7 घंटे से ज्यादा आप पढ़ सकते हैं यार, लेकिन आप यकीन मानिए 7 घंटे से जब आप ज्यादा पढ़ने जाएंगे तो फिर ओवरफ्लो होने लगता है। 7 से 8 घंटा आपके लिए बहुत है। उसके बाद आपको कम से कम 4-5 घंटा, मान लो आप घर का काम करें, नहाए धोए, खाना पीने में चले गए, उसके बाद 6-7 घंटा, 7 घंटे से कम नींद भी नहीं लेनी है। अगर आप नींद कम लेना शुरू किए तो फिर आपके माइंड में कंफ्यूजन पैदा शुरू हो जाएगा। आप कंफ्यूज हो गए, कोई भी क्वेश्चन सोचे, आपकी नींद पूरी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आया वो कंफ्यूज कर देगा, बता ही नहीं पाओगे अच्छे से। तो नींद भी आपको पूरी लेनी है, इस बात का 100% ध्यान रखें। ठीक है, तो जनवरी आपका फुल मॉक टेस्ट चलेगा। जनवरी के हर 2 दिन में एक पेपर आपको सॉल्व करना है। टाइमर लगा करके सॉल्व करना है कि कितनी देर में आप सॉल्व कर रहे हो। मतलब अब धीरे धीरे स्पीड भी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम के पेपर में 70 में 70 क्वेश्चन करने में टाइम लगता है भाई, और उतना टाइम आपको देना पड़ जाएगा। इसलिए आप टाइमर लगाइए और टाइमर लगा के चेक करते रहिए कि यार मैंने इतने समय में इतने क्वेश्चन किए हैं। खैर आगे आ जाओ। बोर्ड के पैटर्न में आपका जो पेपर है वो आपके बोर्ड के पैटर्न में रहता है। अब बोर्ड के पैटर्न में ही आपको तैयारी करनी है, आपको मॉक टेस्ट देना है। ऐसे नहीं कि आप कहीं से भी कोई मतलब क्वेश्चन देख लिए लगाने लगे ना। बोर्ड के पैटर्न में क्वेश्चन लगाओ। पहले 70 ऑब्जेक्टिव, फिर 10 सब्जेक्टिव, 20 सब्जेक्टिव शॉर्ट और 6 सब्जेक्टिव लॉन्ग, इस प्रकार से चलो। ठीक है, 70 में 70 का पेपर आपका पक्का आएगा, आपका टारगेट सेट हो जाएगा, ये मैं कहता हूं यार। और सुनो, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं दिल खोल के, 100% कसम से ईमानदारी से बात करता हूं मैं, मुझे इधर उधर की बातें नहीं आती। भाई मैं कह रहा हूं मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तुम्हें केमिस्ट्री से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी एक वीडियो दिया है पीछे कि पूरे केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने बता दिया है। बहुत जल्द मैं पूरे केमिस्ट्री की जिम्मेदारी लेता हूं। वो जो सारे टॉपिक मैंने नीचे वाले वीडियो में बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, 70 में 70 कैसे लाएंगे, उसके सारे टॉपिक मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। यकीन मान लो, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि 70 में 70 केमिस्ट्री में आए तो इधर उधर भागना बंद कर दो। अपने इस भाई पर, अपने इस बाबा पर यकीन कर लो। भाई मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं, तुम्हारे 70 में 70 नहीं आएंगे तो ये तुम्हारी हार नहीं, ये मेरी हार होगी। ये मेरी नज़रों में मुझे गिराने का काम होगा और मैं अपनी नज़रों में नहीं गिरना चाहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा नीचे कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, कैसी चल रही है, कितना आप कर चुके हो, कहाँ कहाँ दिक्कत है, कौन कौन से विषय में दिक्कत है। आप मुझे सब बताइए, अपनी दिल की बात बताइए कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या दिक्कत है, किस बारे में वीडियो चाहिए, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं जान लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें हारने नहीं दूंगा। ये मेरा प्रण है, मेरा ये वादा खुद से है। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।